शाम के 5 बज चुके हैं। समय हो चुका है सत्ता के महासंग्राम का और सत्ता के महासंग्राम के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। सत्ता के महासंग्राम में हर दिन की तरह आज भी हम बात करेंगे दोनों चुनावी राज्यों के चुनावी अपडेट की और उन मुद्दों की जो आज की सुर्खियां बटोर रही है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किसने क्या और किस पार्टी के महिला नेताओं का अपमान किया, क्यों किया, कहां किया और अपमान करते हुए क्या कहा और किसे माफी क्यों मांगनी पड़ी। उसके बाद आपको बताएंगे कि दीपावली पर ठाकरे परिवार में क्यों मचा है महाभारत और अंत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे का आपको अपडेट देंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं उन्होंने क्या कहा। तो करते शुरुआत सत्ता के महासंग्राम की और सबसे पहले बात महिलाओं के माफी मांगने की। और सबसे पहले बताते हैं कि सत्ता के महासंग्राम में आज है हमने 3 टॉपिक आज लिया सत्ता के महासंग्राम में। और पहला जो टॉपिक है वो है माफीनामे की। पहला जो माफीनामा, किसने किसको महिलाओं का अपमान किया और महिलाओं का अपमान का मुद्दा जब तूल पकड़ने लगा तो उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। फिर दूसरा मुद्दा है जो दीपावली जो महोत्सव है वो शिवाजी पार्क में मनाने को लेकर के जो महाभारत मचा हुआ है ठाकरे परिवार में, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरी खबर आपको दिखाएंगे झारखंड से। झारखंड में अमित शाह आज देर शाम वहां पहुंचने वाले हैं। झारखंड के दौरे में क्या क्या अमित शाह कहेंगे वो बताएंगे। और इसके साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं घुसपैठिए के मुद्दे पर झारखंड में, वो भी आपको हम बताएंगे। और उसके बाद अपमान वाला जो मुद्दा है, माफीनामे का जो मुद्दा है, उस पर हमारे साथ 2 मेहमान भी रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले महिलाओं के अपमान वाली बात पर। इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं ने अपनी महिला विरोधी चरित्र को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। पहले तो अपने बयान और व्यवहार से वो महिलाओं का अपमान करते हैं और उसके बाद मामला जब तूल पकड़ने लगता है तो फिर माफी मांग लेते हैं। यही एक तरीके से स्टाइल हो गया है महिलाओं को अपमान करने का, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जो जामताड़ा से बीजेपी की प्रत्याशी भी हैं, उन पर हेमंत सोरेन सरकार के ही मंत्री इरफान अंसारी ने अपमानजनक टिप्पणी की। और उसके बाद जब मामला तूल पकड़ा और जिसकी बात करते करते सीता सोरेन ने पत्रकारों के सामने ही रो दिया, उनके आंसू निकल गए। और जब मामला तूल पकड़ने लगा तो इरफान अंसारी ने पार्टी के ट्विटर हैंडल से यानी एक्स हैंडल से माफीनामे पोस्ट कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। ताजा मामला महाराष्ट्र का है जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय अरविंद जो कि सांसद भी है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी प्रत्याशी शायना एनसी पर अभद्र टिप्पणी की। उन्हें इस तरीके की जो बातें उन्होंने कही वो हम आपको यहाँ सार्वजनिक तौर पे राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बता नहीं सकते। लेकिन उसके बाद से मामले ने तूल पकड़ा और शायना ने स्थानीय थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करवा दी। और उसके बाद बयानों से वार प्रतिवार का मामला जब चलने लगा तो सांसद अरविंद सावंत भी माफी मांग करके आगे आए और उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वो शायना का सम्मान करते हैं, उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया है। राजनीति में वैसे कभी जुबान फिसलती नहीं है और कभी कभी उसे जानबूझकर फिसलने के लिए छोड़ भी दिया जाता है। इन दोनों मामलों में कौन सी जुबान जो है वो कुदरती तौर पर अपने आप फिसली है जिसे आप फिसलना कह सकते हैं और कहाँ जानबूझकर उसे फिसलने के लिए छोड़ दिया गया है, ये हम और आप तय नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जनता तय करती है क्योंकि जनता जो है वो सब जानती है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद से प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास आ रही हैं। एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या कहा इस मामले पर वो पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपको सुनवाएंगे क्या कहा खुद माफी मांगते हुए अरविंद सावंत ने, वो भी सुनाएंगे। उसके बाद जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी किस तरीके से बचाव किया वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कहा एकनाथ शिंदे जी ने। दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं।
मैं उनका सम्मान करता हूं और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ हो? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हा? आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं। माफीनामे के साथ साथ बचाव में भी लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बात कही गई वो इंपोर्टेड माल यानी बाहर से जो आई हुई है इसके कारण कहा गया। हालांकि जनता जो है वो सब जानती है और जनता इसका फैसला भी करेगी, वही जवाब भी देगी। अब बात करते हैं ठाकरे परिवार में दिवाली पर मचे महाभारत की। मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपावली का भव्य आयोजन हर वर्ष हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे करते रहे हैं। यह उत्सव 4 से 5 दिनों तक चलता है और बड़े ही उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है। बाला साहब के जाने के बाद इस परंपरा को उद्धव ठाकरे ने भी आगे बढ़ाया था, लेकिन चुनाव के बीच आए दीपावली के लिए उद्धव ठाकरे ने इस बार कोई आयोजन नहीं किया। और जब बात राज ठाकरे को पता चली तो राज ठाकरे ने दीपावली का आयोजन करने की तैयारी शुरू कर दी और आयोजन किया भी गया। ये आज जो है इसका 3रा दिन है, कल इस आयोजन का 4था दिन है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। महाभारत इस बात को लेकर मची है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के इस दीपावली महोत्सव के आयोजन को रोकने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत की। उन्होंने कहा कि दीपावली का आयोजन चुनाव के बीच में आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसे लेकर के शिवसेना और उद्धव ठाकरे के बीच में, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में कहासुनी बढ़ गई। चुनाव आयोग को लिखे पत्र उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच में दीपावली महोत्सव का आयोजन जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन है। यह विरोध उसी तरीके का है जिस तरीके से मुस्लिम संगठन जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दीपावली के आयोजन को रोकते हैं। हिंदुत्व की पहचान को महाराष्ट्र में स्थापित करने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे के द्वारा दीपावली के आयोजन को रोकने का प्रयास उद्धव की अपने गठबंधन में बने रहने की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। लेकिन चुनाव के मौसम में दीपावली उत्सव को रोकना उद्धव ठाकरे की मजबूरी से ज्यादा उनकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। और कुल मिलाकर कहें कि यह जो शिवाजी पार्क में दीपावली का आयोजन है, इसको लेकर के जो महाभारत शुरू हुआ है, उसका अगर आप कहें जो टेक है, इसमें बढ़त किसको मिली तो राज ठाकरे वो बढ़त लेकर के आगे आ गए हैं। क्योंकि दीपावली के आयोजन से एक मैसेज दिया जाता है अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को। और इस बार उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से आयोजन नहीं किया है और उसके बाद नहीं करने के साथ साथ राज ठाकरे के आयोजन को रोकने का जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया है, यह प्रयास उनके काफ़ी खिलाफ जाएगा और इसे लेकर के लोग जो है प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने एक्स हैंडल पर, हालांकि दोनों की तरफ से जो है एक्स हैंडल पे अपनी अपनी बातें कही जा रही है। उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कहा गया, एक बार वो देखते हैं। बीजेपी की तरफ से जो कहा गया है, मुंबई बीजेपी की तरफ से कहा गया मुंबई का शिवाजी पार्क एक ऐतिहासिक स्थल है और दिवंगत बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व पर दिए गए ऐतिहासिक भाषणों का यह साक्षी रहा है। यह उनके बेटे की तरफ से विरासत का अपमान है जो दीपावली समारोह के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। क्या हिंदू त्योहार अब औरंगजेब फैन क्लब को भी चुभने लगा है? ये मुंबई बीजेपी की तरफ से ये एक्स किया है। और अब जो है एमएनएस ने क्या कहा सोशल मीडिया पे, वो आपको राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, हम यहाँ कई सालों से दीपोत्सव मना रहे हैं, इसका अमित ठाकरे के प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। अमित ठाकरे उनके बेटे हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि इनका अमित ठाकरे के प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना यूबीटी एक हिंदू त्योहार पर आपत्ति कर रही है क्योंकि उसने हिंदू विचारधारा को छोड़ दिया है। अब उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। यानी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को सलाह दे रहे हैं कि उन्होंने चूंकि हिंदू की विचारधारा को छोड़ दिया, इसलिए उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। तो राज ठाकरे की तरफ से ये ट्विटर पे ट्वीट किया गया है और मुंबई बीजेपी ने भी इस पर ट्वीट करके उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। और शिवसेना की तरफ से जो कहा गया है कि
हिंदुत्व का उपयोग आप लोग गंदी राजनीति के लिए कर रहे हैं। स्पष्ट है कि विरोध दिवाली मनाने का नहीं है, बल्कि उसके राजनीतिक उपयोग का है। लगातार झूठ और फेक नैरेटिव फैलाकर आप लोगों ने अपने चुनावी हिंदुत्व का परिचय दिया है, अपने चुनावी हिंदुत्व का चेहरा दिखाया है। आपने चुनाव के लिए राम मंदिर का भी इस्तेमाल किया। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से यह ट्वीट किया गया है कि आपने चुनाव के लिए राम मंदिर का भी इस्तेमाल किया। आधे बने मंदिर में श्री राम को स्थापित किया, जिसका नतीजा भी आपके सामने है। अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, वहां बीजेपी का सफाया हुआ। अब महाराष्ट्र भी बीजेपी मुक्त होगा। ये उद्धव ठाकरे की तरह उद्धव ठाकरे सेना शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से ये पार्टी हैंडल से ट्वीट किया गया है और जवाब दिया गया है एक तरीके से। और उनका कहना है कि दीपावली का वो विरोध नहीं कर रहे। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आपकी परंपरा रही है पार्टी की, आप जो उद्धव ठाकरे जी भी मनाते रहे, लेकिन इस बार जिस तरीके से आप लोगों ने विरोध किया, उसको लेकर के विरोध किया जा रहा, कह रहा है कि आप लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं, आप लोग दीपावली के खिलाफ हैं। और आपकी तरफ से जो जवाब दिया गया वो हमने अभी ट्विटर हैंडल अभी दिखाया भी। क्या आपको लगता है कि चुनाव में इसका असर पड़ने वाला है और आपका जो चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है वो जनता के बीच में एक्सपोज हो रहा है? सर्वप्रथम मैं माफी चाहता हूं कि मुझे थोड़ा मिस टाइम हो गया था। मैं आप सभी को दिवाली की शुभेच्छा देता हूं। जी आपको भी। थोड़ी आवाज थोड़ा बढ़ाएं जी। हेलो जी जी, आ रही आवाज जी, बोले। आप सभी को मेरे तरफ से दिवाली की शुभेच्छा। जी आपको भी सुनील मोदी जी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोले सर। हाँ, नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने वो दीप महोत्सव को जो विरोध किया है, वो महोत्सव को विरोध नहीं किया है। मनसे एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो इलेक्शन में लड़ रही है। आचार संहिता में इस प्रकार का कार्यक्रम करना ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। इसी के लिए हमने विरोध किया है। कल फिर कोई भी आएगा, कोई भी ये करेगा तो वो कोई मतलब नहीं। हमारे दीप महोत्सव को विरोध नहीं है। और ये कितना भी नैरेटिव आप लोग या मनसे जैसे लोग करें तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को पता है शिवसेना क्या है और शिवसेना का वजूद क्या है। सुनील जी, जो काम चुनाव आयोग का करना चाहिए था वो काम आप कर रहे हैं। अगर ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है बीच में, तो ये चुनाव आयोग देखती ना इसको। कंप्लेन किए बगैर चुनाव आयोग इसकी दखल नहीं लेगा। फिर चुनाव आयोग ने एक्सप्लेनेशन क्यों मांगा है? आपको ये पता ही होगा ना, चुनाव आयोग ने एक्सप्लेनेशन मांगा है उनसे। हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेशन वो मांगे हैं, वो तो देंगे। जब आप शिकायत करेंगे तो शिकायत पे तो वो कुछ ना कुछ करेंगे ना, इसीलिए किया है। अगर आप नहीं करते शिकायत तो नहीं होता। ऐसे बहुत शिकायत होते हैं, हर शिकायत का कॉग्निजेंस निवडणूक आयोग नहीं लेता है। जिसका तथ्य है उसका ही कॉग्निजेंस लेता है निवडणूक आयोग। सुनील जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आयोजन आप करते और शिकायत राज ठाकरे करते? ये भी तो हो सकता था। क्यों करे? हमारे दिल, देखो, हिंदुओं के जितने भी त्योहार है वो हम दिल से करते हैं। और हमारे शिवसेना का वजूद ही हुआ है कि हिंदुत्व के संसवान करना है। और मनसे का भी है, हम मनसे पे भी कोई प्रॉब्लम, मनसे कोई हिंदू विरोधी एक्शन ले रही है, हमारा कहना नहीं है, मगर उसका टाइमिंग जो है वो गलत था। लेकिन अगर चुनाव के बीच में हिंदू त्योहार आते हैं तो उसको मनाने में कहीं पर कोई कानून नहीं रोकता, कोई चुनाव आयोग नहीं रोकता। देखो, मनाने के लिए वहाँ उनका चिन्ह नहीं लगाना चाहिए था, उन्होंने वहाँ बोर्ड नहीं लगाना चाहिए था। करने के लिए किसी को, हमारे इधर कोल्हापुर में एक दीप महोत्सव होता है, वहाँ कोई भी बोर्ड नहीं लगाया जाता, कोई झंडा नहीं लगाया जाता। अगर उन्होंने वैसा करते थे। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने सुनील जी, आपने बहुत अच्छी बात की। आप बहुत समझदार लोग हैं, तो ये समझदारी तो आप आयोजन करने में भी लगा सकते थे ना। आप लोग आयोजन करते दीपावली का, आप लोग अपने पार्टी सिंबल को नहीं लगाते, आप कोई राजनीतिक बात नहीं करते, तो ये आयोजन आप कर सकते थे। मतलब बिना पार्टी का सिंबल लगाए आयोजन कर सकते थे आप। हमने हमारा दीप महोत्सव शिवसेना का मुंबई में हुआ है, कोई बैनर नहीं था, कोई झंडा नहीं था, सिर्फ हमारे नेता लोग ने जाके किया है। आप देख लीजिए। नहीं, वहां तो हुआ है, लेकिन ये जगह का अपना महत्व है ना।
जगह का तो अपना महत्व है। यहाँ पर बाला साहब ठाकरे करते रहे, एक परंपरा रही है शिवसेना की यहाँ पर दीपावली महोत्सव मनाने की, तो मुझे लगता है कि उस परंपरा को आप लोगों ने छोड़ दिया और इसीलिए इतनी बात हो रही है। नहीं, खैर आपको मैं एक बात बता दूं सर जी। लास्ट 5 ईयर के बाद भी एक त्योहार हुआ था दिवाली का, जिसमें इलेक्शन आई थी, तभी भी शिवसेना ने इस प्रकार की भूमिका ली थी। जब शिवसेना एकत्रित थी, भाजपा हमारे साथ था, तो फिर जब आप लोगों ने बोलना चाहिए था कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया करके। बिल्कुल ठीक है। जी, मेरे साथ राज ठाकरे के भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन वक्त एक छोटी से महाभारत मचा हुआ है ठाकरे परिवार के ऊपर, उसी पे हम बात कर रहे थे। और हमारे साथ पहले सुनील जी थे, यूबीटी गुट से थे, यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के थे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुहास दशरथे जी है, जो कि राज ठाकरे के गुट से है, और वो इसका जवाब देंगे। सुनील सुहास दशरथे जी, जो सवाल सिंधे जी कह रहे थे, उनका कहना है कि एक बार पहले भी इस तरीके का मौका आया था जब चुनाव के बीच में दीपावली आई थी और इस आयोजन को रद्द कर दिया गया था, और इस बार जो आयोजन किया गया ये केवल पॉलिटिकल फायदे के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, और वहां पर आप लोगों ने पार्टी के सिंबल को भी इस्तेमाल किया था, दिखाया था, और इसके लिए चुनाव आयोग जो है आपसे जवाब भी मांग रही है। तो क्या यह जो आयोजन था हिंदुत्व के लिए आयोजन था, या संस्कार के अपने जो दीपावली की जो परंपरा है उसके लिए, या चुनावी फायदा कहीं न कहीं इसके पीछे छुपा हुआ एक एजेंडा था? इसमें तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बहुत अच्छे से। हाँ, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब हिंदू सन के लिए, हिंदू त्योहार के लिए क्यों इस तरीके के काम कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ इन्होंने इनका गठबंधन बना लिया है, इसलिए इनके साथ इनको जाना है। मुस्लिम मतों का राजकारण उद्धव ठाकरे साहब कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके की बातें ये हो रही है। ये तो संस्कार की बातें हैं। हिंदू संस्कारों में जो भी दीपावली बोले तो प्रकाश का त्योहार होता है, लाइट का त्योहार होता है, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से तो 15 साल से ज्यादा हो गए क्रम होता है, वहां पर त्योहार मनाया जाता है, वहां पर दीपोत्सव किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन कहा जी कि यूबीटी उद्धव ठाकरे ने भी तो दीपावली का आयोजन किया ही है मुंबई में, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि विरोध? वो तो उनको तो इस तरीके से बनाना ही पड़ता है, लेकिन उनका ही एक पदाधिकारी जाके कंप्लेंट भी करता है। बिल्कुल, बताएं सर सिंधे जी। बात क्लियर करना सुनील है। मोदी जी। मेरे जो एक बात करना है, मुझे पता नहीं है ये बिसुरे जी मंच से कब से जुड़े हैं। 2019 में विधानसभा इलेक्शन में मनसे ने भी दिवाली महोत्सव विदाउट बैनर, विदाउट ये किया था, चाहे तो उसके फोटो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेक करिए। और मेरा यही कहना है, सिर्फ हमने उस महोत्सव को विरोध नहीं किया है, जो महोत्सव में जो चिन्ह दिखाया गया, जो बैनर दिखाया गया, इस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। हमारी कंप्लेंट आप ठीक से पढ़िए, उस कंप्लेंट में हमने क्या लिखा है। ये देखो कैसा है, मुस्लिम और लांगून चालन करने के लिए करते हैं। ये मुस्लिम जो देशभक्त मुस्लिम है वो मन से भी उनको मान्य करता है। पाकिस्तान का झंडा लास्ट टाइम लोकसभा में लगाया था, उद्धव ठाकरे साहब वहां पर हार ले रहे थे और पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था वहां पर। जी बोलिए सुनील जी। सुनील मोदी जी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे वहां पे थे और पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। ये नैरेटिव उनका है भैया। ये मेरे पास वीडियो है। ऐसे कौन देखो, ऐसे इस प्रकार का बोलना ये मनसे का काम ही है। हम हमारे दिल से कहते हैं कि हमने इस प्रकार का हमारा इंजन आपको इतना क्यों चुभता है? क्या नहीं किया। ये देखो मनसे ये तोड़ जोड़ की पार्टी है, उनसे मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। निवडणूक जो इलेक्शन का अभी निकाल है उसमें उनका परफॉर्मेंस दिखेगा कि कितने लोग हिंदू लोग उनके साथ जुड़े हैं। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी आपका और आपका सुहास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चलेंगे झारखंड और बताएंगे आपको कि वहां पर अमित शाह जी के दौरे का क्या हाल है, और हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहा है घुसपैठिए के बारे में। वक्त बात होगी झारखंड की, जहां असम के सीएम और बीजेपी के झारखंड सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। उन्होंने घुसपैठियों को लेकर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही
कानूनी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा और जो नाम मुगलों के नाम पर रखे गए हैं उसे भी बदलने की उन्होंने बात की। क्या कहा हेमंता बिस्वा शर्मा ने, एक बार सुनते हैं। बात से झारखंड का क्या संपर्क है? मैंने बताया कि झारखंड का जिलाओं का नाम शहर हो, जिला हो, ग्राम हो, पंचायत हो, नीलांबर पीताम्बर का नाम में होना चाहिए, सिद्धू कानू का नाम से होना चाहिए, फूलू जानू का नाम से होना चाहिए, राम कृष्ण का नाम से होना चाहिए। लेकिन आप अगर एक शहर का नाम उनका संस्कृति से जो जोड़ा नहीं हुआ है उनका नाम में करते हैं, उनका तो परिवर्तन होना चाहिए। कलकत्ता का नाम बदला, सारे दुनिया का नाम बदल रहा है, तो यहाँ का भी नाम बदलना चाहिए। उनमें समस्या कहाँ है? तो आपकी सरकार आएगी तो बदल देंगे? वो ये तो बदलना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी को सुपारिश करूंगा। हेमंता बिस्वा शर्मा के बाद आपको बताएंगे झारखंड के अपडेट, क्योंकि कल जो है वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी परसों पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वहां पर चुनाव भाषणों को, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको अपडेट बताएंगे कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम झारखंड में क्या है।